हेलो स्टूडेंट्स, वेदास एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और कोई दिक्कत होता है तो उस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे वीडियोज़ में आपको क्या दिक्कत आ रहा है। तो आज हम क्लास 8 के मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला लेसन रेशनल नंबर के बारे में है। तो रेशनल नंबर क्या होता है इसको हम समझाएंगे, और इसके एक एक एक्सरसाइज 1.1 के एक एक एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को देखते रहिए आप लोग। तो जो सबसे पहले हम लोग क्लास 8 का मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। अब इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वैसी संख्या है जो p/q के रूप में रहता है उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। दैट नंबर विच कैन बी रिटेन एज p/q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे में हम लोग इसको परिभाषित करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं दैट नंबर्स विच कैन बी रिटेन as p/q where q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है 3/7, एग्जाम्पल नंबर 1 है 3/7 प्लस ब्रैकेट 6/11 प्लस 8/21 एंड 5/22। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखो रेशनल नंबर में है सभी। यदि हम रेशनल नंबर के नंबर सभी जानते हैं कि 1 2 3 4 ये सब नंबर में है। ठीक है, अब इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। इसी को हम जब p/q के रूप में लिखते हैं 2/3 4/7, तो ये सब क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से रिलेटेड जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है एंड डिवीजन है, उन सभी क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दिए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में ये पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो इस एग्जाम्पल में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले जो ब्रैकेट दिया गया है उस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 3/7 जो प्लस माइनस है, यहाँ ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6/11 प्लस माइनस माइनस 8/21 प्लस हो जाएगा प्लस 5/22। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे जो दिया गया है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने पर हमारा कितना आता है वो देखते हैं। तो 7 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया एंड 22 हो गया। अब देखते हैं 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, 11 एंड 7 3 जा 21, ये नहीं जा रहा है। फिर कितना जा रहा है, 11 से जा रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 11 2 जा 22। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 11 3 2। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आएगा, 462 आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 462 हो जाएगा। तो 462 हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से हम लोग इसको सबसे पहले 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या करना है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक एक करके हम लोग करते हैं।
तो आगे सॉल्व करने से पहले हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 462 को, तो ये कितना बार में जाएगा, 66 बार में जाएगा, जो कि 66 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19। उसी प्रकार से सभी को करेंगे। 11 से 462 को करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 42 बार में जाएगा। और फिर 21 को हम 462 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22 बार में जाएगा। और 22 से हम लोग 462 को डिवाइड करेंगे तो 21 बार में जाएगा। तो इसी प्रकार से सबको डिवाइड करके ऊपर हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, ऊपर में लिखना नहीं है। तो इस और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 6 2 जा 12। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 25 माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस। अब 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17 प्लस 5 2 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ कैलकुलेट किया जाता है और माइनस वाले को माइनस के साथ कैलकुलेट किया जाता है। अब प्लस वाले को प्लस के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस हो गया, और माइनस वाले को माइनस के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से कैलकुलेट करने से हमें कैलकुलेट करने में सुविधा होगी, आसानी होगी, इसलिए हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3, 9 और 1 कितना हो गया, 10 का 0, 1 1 2 एंड 3। अब माइनस माइनस वाले को कैलकुलेट करते हैं। माइनस माइनस झूठेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस करेगा। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 7 12 हो जाएगा। 2 1 3 एंड 4, नीचे कितना है, 462 है। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। जो बड़ा है उससे हम लोग छोटे को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो छोटा कौन सा है, 303 है, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। 8 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में 0, 2, 4 में 3, 1 एंड कितना है, 462 है। तो यहाँ पर जो साइन है वो कौन सा साइन होगा, प्लस वाला साइन हम लोग देखते हैं। 303 428 से छोटा है, तो साइन जो बड़ा रहता है उसका साइन लिया जाता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से जितने भी रेशनल नंबर के एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू 14/9। तो हम लोग लिखते हैं इसको -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब ये हम रेशनल नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ब्रैकेट दिया गया है क्योंकि दो साइन है इसलिए यहाँ ब्रैकेट दे दिया गया है। तो हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हम लोग लिखते हैं 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अब क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई है तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और नीचे को नीचे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और इसमें ये भी देखना पड़ता है कि ऊपर नीचे कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड होगा तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइड होता है या नहीं। तो 4 से देखते हैं, तो 4 से नीचे वाला कोई डिवाइड हो रहा है, हाँ ये हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 16, 4 4 जा 16 हो गया। 3 से देखते हैं तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, फिर 3 जा 9 हो गया, ये कट गया। उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नीचे से देखते हैं कौन सा डिवाइड हो रहा है, 5 से 15 जा रहा है, 5 3 जा 15। उसके बाद 7 से देखते हैं, 7 2 जा क्या होता है, 14 होता है। एंड यहाँ 3 3 इक्वल हो गया
तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। एंड ऊपर से देखते हैं 2 जा क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया डिवाइड हो गया, मतलब कि लगभग सभी डिवाइड हो गए हैं। केवल यहाँ पर क्या बच गया है 2 बच गया है, तो इसको हम लोग सही तरीक़ा से पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं, केवल माइनस है, -1/1 हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा, -1 नहीं 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया -1/1 हो गया। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ हम लोग करेंगे और नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 1 1 ये 1 हो जाएगा। जो माइनस माइनस है वो इंटू होके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो ये केवल 1 रह जाएगा। अब नीचे वाले को देखते हैं, तो 1 2 को 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार से रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा, तो इस प्रकार से पहले क्या कर लेना डिवाइड कर लेना ऊपर नीचे, उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हमें क्या करना है, हम उस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हमें क्या करना है एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो हम लोग एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग एडिटिव इन्वर्स कैसे करते हैं वो देखते हैं। एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं, तो जैसे मैं हमारा जो एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वो है -7/19 है, -7/19 है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है 7/19 होता है। हम लोग लिख सकते हैं 7/19 इज एडिटिव इन्वर्स। ये हमारा क्या होता है 7/19 का एडिटिव इन्वर्स होता है, -7/19। अब ये क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं। 7/19 ही -7/19 का एडिटिव इन्वर्स क्यों होता है वो देखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि 7/19 है, उसको हम लोग माइनस करके देखते हैं 7/19। ये दोनों में ये माइनस होकर क्या हो जाएगा 7/19 में 7/19 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दिया गया था -7/19 एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग का इसका क्या लिखना था एडिटिव इन्वर्स लिखना था। तो हम लोग 7/19 ले लिए। अब ये क्यों लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको इन्वर्स करना है मतलब कि उल्टा करना है। तो ये जितना 0 से दूर रहता है माइनस की ओर उतना ही प्लस की ओर आगे ले जाना है। यदि ये प्लस में रहेगा, यदि ये प्लस में रहता तो उतना ही हम लोग क्या करते हैं इसको माइनस की ओर ले जाते हैं। यही है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। -7/19 का इन्वर्स क्या होगा 7/19 होगा। तो नेक्स्ट इसका जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, तो 21/112 ले लेते हैं। इसका एग्जांपल सेकेंड ले लेते हैं। (21/112) ले लिए हैं। इसका हम लोग लिखते हैं एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं -21/112 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 21/112। अब इसको भी क्यों लिखते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज 21/112 -21/112 इसको कैलकुलेट करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये सेम डिस्टेंस में है। तो इस प्रकार से हम लोग एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वेरीफाई करना है नेक्स्ट एग्जांपल में। तो एग्जांपल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं।
तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमको प्रूव करना है माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जो एग्जाम्पल में दिया है वही क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इसमें है 13/17 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम लोग सबसे पहले इसका ले लेते हैं एडिटिव इन्वर्स ले लेते हैं, सॉल्यूशन एडिटिव इन्वर्स ऑफ एक्स इज एक्स कितना है 13/17 है। तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 13/17। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। तो 13/17 माइनस 13/17, तो इसमें कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम लोग इसलिए क्या कर सकते हैं, सो कैन बी राइट, क्या लिख सकते हैं, माइनस 13/17 ये हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13/17 होगा, ठीक है। तो सो हम लोग इस प्रकार से x ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ हम लोग लिख देते हैं x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन से भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, अन्य क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं कि इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। इसके जगह पर दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, आज का फाइनल क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें बीच में मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, माइनस भी है एंड मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो देखना। तो बोडमास के अनुसार सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई को कर सकते हैं, उसके बाद माइनस को कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखना है कि कॉमन थिंग क्या है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि माइनस 3/7 एंड माइनस 3/7 दोनों क्या है, रिपीटेड है। तो हम लोग इन दोनों को अलग ले लेते हैं। जैसे हम पहले लिख देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो 2/5 इंटू माइनस 3/7, अब ये दोनों को हम लोग पहले ले आते हैं, ठीक है। तो माइनस 3/7 हो जाएगा इंटू माइनस 3/5 हो जाएगा, माइनस ये जो बच गया है उसको क्या करेंगे, आगे लिख देंगे 1/14। अब यहाँ दोनों क्या है, सेम है, इसको हम लोग कॉमन करके निकाल सकते हैं। इसको साथ में इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये बीच में माइनस में था, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर साथ हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों और ये दोनों को हम लिए हैं साथ में यहाँ, ठीक है। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या निकल जाएगा, माइनस 3/7 बाहर निकल जाएगा। तो बच जाएगा हमारा 2/5 एंड 3/, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस दोनों से निकल गया है, तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा 2/5 एंड 3/5 माइनस 1/14, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों माइनस 3/7 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा 5, ऊपर भी 2 + 3 हो जाएगा, माइनस 1/14। अब आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं, माइनस 3/7 2 + 3/5
माइनस 1/14 है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। इसको नोट कर लेते हैं, 5/5, ये दोनों डिवाइड होके 1 हो जाएगा, माइनस 1/14 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 के साथ, तो वही चीज़ रहेगा, तो -3/7 हो गया, माइनस 1/14 हो गया। इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। 7 × 2 = 14, 2 3 × 2 = 6 हो गया, -6 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 7/14 हो गया। ये डिवाइड होगा तो -1/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम लाते रहेंगे, और दूसरों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी वीडियोज़ का लुत्फ़ वो भी उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।